फिल्म के पहले सीन में एक गांव के पास नदी में एक जख्मी इंसान का शरीर तैरता हुआ गांव वालों को मिलता है और वे गांव वाले उस इंसान को नदी से निकालकर अपने घर ले आते हैं और उनका इलाज करते हैं। अगले सीन में उन गांव वालों पर दुश्मनों का हमला हो जाता है, तब वह घायल इंसान उन लोगों को बचाने के लिए उनके दुश्मन से लड़ता है और लड़ते हुए उसके सर पर बंधी पट्टी खुल जाती है जो कि इलाज के समय गांव वालों ने उसके सर में बांधा था। तब उस इंसान का चेहरा दिखाया जाता है जो शाहरुख खान होता है। अगले सीन में रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है जहां एक ट्रेन में सभी यात्री चढ़ रहे होते हैं और उनमें से एक इंसान शाहरुख खान भी होता है जिसके सर में पट्टी बंधी होती है। अब ट्रेन चलना शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद जब ट्रेन एक सुरंग से गुजर रही होती है तब अचानक से ट्रेन रुक जाती है जो शाहरुख खान और 5 लड़कियों द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। अब शाहरुख खान ट्रेन की एक महिला को गोली मार देता है और फिर शाहरुख खान वाकी टॉकी से एक महिला पुलिस अधिकारी से बात करता है और कहता है कि 5 मिनट में कृषि मंत्री को बुलाओ और अगर 5 मिनट के अंदर वो मंत्री लाइन में नहीं आता तो 5 मिनट के बाद हर 1 मिनट में एक पैसेंजर को गोली मार दूंगा। अगले सीन में मिनिस्टर 5 मिनट में आ जाता है और वह शाहरुख खान से वहां लाइन में बुलाने की वजह पूछता है। तब शाहरुख खान कहते हैं कि 10,281 ये नंबर सुनकर कुछ याद आता है आपको? तब मिनिस्टर कहता है ये कैसा सवाल है? तब शाहरुख खान उस मंत्री से कहते हैं कि पिछले 1 साल में 10,281 किसान ने आत्महत्या की। अब शाहरुख खान के मंत्री से कहते हैं कि 40,000 करोड़ 97,13,556 रुपये किसी बिजनेसमैन से लेकर दो और ये भी कहते हैं कि आप अपना मोबाइल अपना पास रखो, 10 मिनट में आपको उस बिजनेसमैन का कॉल आएगा। अब ट्रेन में बैठी एक लड़की जिसका नाम आलिया होता है उसको कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक कॉल करना है, करोगी क्या? और वो लड़की हाँ कर देती है और कॉल मिलाती है, पर जिस इंसान को आलिया कॉल करती है वह इंसान कोई और नहीं बल्कि आलिया का बाप काली होता है जो उसका कॉल काट देता है क्योंकि वह उस वक्त कहीं पे स्पीच दे रहा होता है। और जब वह इंसान स्पीच खत्म करता है तब उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है जिस ट्रेन में उसकी बेटी यात्रा कर रही है वह ट्रेन हाईजैक हो गई है। तब काली जो एक बड़ा बिजनेसमैन है कृषि मंत्री को कॉल करता है और कहता है कि वह सारे पैसे देने को तैयार है पर उसकी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वो महिला पुलिस अधिकारी शाहरुख से पूछती है कि पैसों का इंतजाम हो गया है पर भेजना कैसे है? तब शाहरुख खान उसको कहता है कि अकाउंट नंबर ही मेल कर दिया जाएगा और जब कंफर्मेशन आएगा तब ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन में फ्री कर दिया जाएगा। अब आलिया शाहरुख खान को कहती है कि तुमने ये सब करके मेरे डैड से पैसे मांगे इसलिए तुम सब चोर हो। और तब शाहरुख खान कहता है कि चोर हम नहीं, ये सिस्टम है जिसने रातों रात तुम्हारे बाप के 40,000 करोड़ माफ कर दिए। अब शाहरुख खान आलिया को एक कहानी सुनाता है जिसमें शाहरुख खान की ग्रुप की एक लड़की जो एक किसान परिवार से होती है उसकी और उसकी परिवार वालों के साथ हुई नाइंसाफी के बारे में बताता है। अब शाहरुख खान आलिया को कहते हैं कि ये 40,000 करोड़ इन जैसा किसानों का है जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। अब अगले सीन में शाहरुख खान उस लेडी को जगाता है जिसको उसने गोली मारी थी पर वो मरी नहीं है और वो शाहरुख खान के ग्रुप का छठी मेंबर है। अगले सीन में दिखाया गया है कि शाहरुख खान और उसके 6 महिला साथी सभी पुलिस फोर्स को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। अब वो महिला पुलिस अधिकारी अपने साथी से कहती है कि सारे पैसे जिसके भी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है उसके सभी अकाउंट को बंद करो, पर उसका साथी कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सारा पैसा 7 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। अगले सीन में दिखाया गया है कि वो 7 लाख अकाउंट किसानों का है और सब पैसे पाकर बहुत खुश है। अगले सीन में शाहरुख खान के सभी 6 महिला साथियों की असलियत दिखाई गई है कि सभी एक महिला जेल के कैदी हैं और शाहरुख खान असल में इस जेल का जेलर है जिसका नाम आज़ाद है। अब अगले सीन में एक छोटी सी लड़की जो शाहरुख खान यानी आज़ाद से मिलने आती है और वह आज़ाद से कहती है कि वह अपनी मम्मी के लिए अपने पापा को ढूंढने आई है क्योंकि उसके पापा नहीं हैं। फिर वो छोटी लड़की एक दिन आज़ाद को कॉल करके अपने स्कूल में बुलाती है जहां उसकी माँ भी होती है और जब आज़ाद वहां पहुंचता है तब उसकी माँ को देखकर दंग रह जाता है क्योंकि उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि वही महिला पुलिस अधिकारी होती है, पर वो आज़ाद को नहीं पहचान पाती। अगले सीन में एक स्वास्थ्य मंत्री कहीं पे भाषण देता है तब उसे आज़ाद की टीम गोली मार देती है, फिर नकली एम्बुलेंस में उसको किडनैप कर लेते हैं। अब आज़ाद फिर से महिला पुलिस अधिकारी को कॉल करता है और अपनी मांग बताता है कि आज से 3 साल पहले एक अस्पताल में हुए बच्चों के साथ हादसे का जिम्मेदार स्वास्थ्य सचिव खुद है, न कि वो महिला डॉक्टर जो आज़ाद का साथी है जिसको झूठी सजा मिली। और कहते हैं स्वास्थ्य सचिव को अपना जुर्म कबूलने को कहो और साथ में 5 घंटे में 234 सरकारी अस्पताल में सभी खामियों को पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री नहीं बचेगा। अगले 5 घंटे में सभी 234 अस्पताल में सभी सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है और आज़ाद अपने साथियों के साथ फिर से महिला पुलिस अधिकारी को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में आज़ाद और नर्मदा यानी वो महिला पुलिस अधिकारी की शादी होता दिखाया जाता है।
अगले सीन में आजाद के साथी लड़कियां दोबारा आजाद को कॉल आता है और वह उन्हें कहता है कि अब वह अपनी हकीकत नर्मदा को बता देगा। इतने में नर्मदा उसकी ये बात सुन लेती है। अब काली का भाई अपने कुछ साथियों द्वारा आजाद और नर्मदा के घर आकर उनको पकड़ के अपने अड्डा पे ले आता है और उनको बहुत मारता है। तब आजाद के पिता शाहरुख खान का डबल रोल जिसका नाम विक्रम राठौड़ है उसकी एंट्री होती है, जो फिल्म की शुरुआत में गांव के लोगों द्वारा बचाया गया था। अब विक्रम राठौड़ काली के भाई और उसके सभी साथियों को मारकर अपने बेटे आजाद और बहू नर्मदा को बचा लेता है। अब नर्मदा अपने बाकी पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर महिला जेल में एंट्री का प्लान बनाती है। जब नर्मदा जेल में आ जाती है तब उन्हें आजाद के साथियों के कमरे में रखा जाता है और अब उसको आजाद के महिला साथी आजाद के पिता विक्रम राठौड़ की कहानी सुनाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि विक्रम राठौड़ एक आर्मी ऑफिसर है और उसका एक स्पेशल मिशन में आतंकियों से लड़ने के लिए भेजा जाता है और आतंकियों द्वारा बंधक बनाए 40 ड्राइवरों को फ्री करना होता है। अब विक्रम राठौड़ सभी आतंकवादियों को मारकर ड्राइवरों को वापस ले लेते हैं। अब विक्रम राठौड़ के एक बयान से काली का हथियार सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है। अगले सीन में विक्रम राठौड़ अपनी बीवी दीपिका पादुकोण जिसका नाम ऐश्वर्या होता है उसके साथ में अपने घर में होता है। तब काली और उसके आदमी वहां आ जाते हैं और ऐश्वर्या को जख्मी करके विक्रम राठौड़ को अपने साथ कैद करके ले जाते हैं। अब ऐश्वर्या को एक पुलिस अधिकारी को मारने के जुर्म में फांसी हो जाती है, पर उस समय ऐश्वर्या के गर्भवती होने के कारण से उसकी फांसी को उसके बच्चे के 5 साल होने तक का टाल दिया जाता है। वहां विक्रम राठौड़ को काली एक हेलीकॉप्टर में ले जाकर गोली मारकर हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। अब ऐश्वर्या एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम आजाद रखती है और जब वो 5 साल का होता है तब ऐश्वर्या को फांसी हो जाती है। अब कावेरी नाम की एक महिला जो जेल में काम करती है आजाद को अपना साथ रखती है और पाल पोस कर उसी जेल का जेल बना देती है। अब नर्मदा को जेल की कोठरी से बाहर निकाला जाता है और नर्मदा का ही साथी पुलिस अधिकारी उसको मारने की कोशिश करता है। तब आजाद वहां आ जाता है और नर्मदा और उसकी बाकी टीम के साथियों को बचा लेता है और तब उनमें से एक महिला टीम की साथी जो किसान की बेटी होती है उसकी मौत हो जाती है। अब आजाद अपनी बाकी महिला साथियों के साथ जेल के अंदर होते हैं और संजय दत्त जिसका नाम माधवन नायर होता है वो एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो और उसका फोर्स जेल को बाहर से घेर लेते हैं। अब जेल के अंदर से आजाद कैमरा में लाइव आकर अब चुनाव में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम को जेल के अंदर से दिखाता है और कहते हैं कि सभी अवैध फैक्ट्रियां बंद करो, नहीं तो आने वाले चुनाव के लिए जो ईवीएम का उपयोग करना है वह उसका पास है और वो सब नष्ट कर देगा। जब आजाद का वादा पूरा हो जाता है तब वह ऑनलाइन आकर देश की जनता से अपील करता है कि सही इंसान को वोट दे और फिर वो और उसकी टीम सरेंडर करने वाली होती है। तब वहां काली विक्रम राठौड़ को लेकर आ जाता है। अब काली विक्रम को मारने वाला होता है और तब अचानक से विक्रम काली पर हमला कर देता है। फिर दोनों पक्ष के बीच घमासान युद्ध होता है और फिल्म के क्लाइमैक्स में विक्रम आजाद नर्मदा और बाकी टीम के लोग काली को फांसी देने के लिए एक साथ लीवर खींच देते हैं और इस तरह आजाद और विक्रम और बाकी महिला साथियों का काली से बदला पूरा होता है।